नाउ प्लेनर मोशन इंक्लूड्स प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्लेनर मोशन में जो भी चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जैसे कोई चीज़ फेंकी गई तो प्लेन में है, सर्कुलर मोशन प्लेन में है, इसी तरीके से एक पेंडुलम का मोशन तो वो एक प्लेन में होता है। सर्कुलर मोशन भी एक प्लेन होता है, सर्कुलर, जैसे कि हम देख सकते हैं नील्स बोर का या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसमें सर्कुलर प्लेनर पाथ है। फिर स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती हैं, जैसे मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, लेंथ हुआ, ये सारी चीज़ हो गई। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। एंड देयर एल्जेब्रा, इनके वेक्टर का एडिशन डिफरेंट तरीके से होता है, इसमें अर्थमेटिक एल्जेब्रा नहीं लगती। नाउ जैसे कि अगर किसी चीज़ को ऐसे दो तरफ से इसको पुल किया जा रहा है तो ये चीज़ बीच में जाएगी, लेकिन इस पर लगने वाला फोर्स कुछ और होगा। हम इसको पैरेललोग्राम बनाएं और जो डायगोनल की लेंथ होगी, नेट फोर्स उस पर उतना लगेगा, तो जैसा एंगल होगा उतना ही लंबा या छोटा डायगोनल बनेगा और उसी हिसाब से उस पर फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द एंगल एंड बिटवीन को इनिशियल वेक्टर्स, जो दो वेक्टर हैं जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हैं उनके बीच क्या एंगल है, एंगल बिटवीन को इनिशियल वेक्टर्स, सो उस पर ये रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करता है। हाउएवर वेट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, दीज आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ torque is a kind of rotational force, so torque is also vector. Tensor quantities are those quantities which have direction but arithmetic algebra is applied on it. मान लीजिए कि करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट इट इज टेंसर क्वांटिटी। अगर 6 एम्पियर करंट जंक्शन में इनकमिंग है तो जो लीविंग करंट है वो भी 6 एम्पियर ही होगी। सो इस तरीके से यहाँ पर इनका एंगल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ फॉर स्टडीइंग प्लेनर मोशन वी रिक्वायर 2 रेफरेंस एक्सिस। फॉर स्टडी ऑफ प्लेनर मोशन we require 2 reference axis, x axis and y axis, 2 एक्सिस चाहिए, तो x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे चाहिए। तो इससे क्या होगा, इट, जैसे कोई भी मोशन ऐसे जा रही है, सो इट डज नॉट कंटेन, इट शोज द पाथ ऑफ पार्टिकल, बट जो टेम्पोरल इंफॉर्मेशन यानी टाइम की इंफॉर्मेशन है वो इसमें एब्सेंट है। सो दिस शोज, ये क्या दिखाता है, पाथ ऑफ या ट्रेजेक्ट्री। अगर कोई चीज़ फेंकी गई तो ट्रेजेक्ट्री बोला जाएगा, नहीं तो पाथ ऑफ पार्टिकल एंड टेम्पोरल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या चीज़ एब्सेंट है, टेम्पोरल इंफॉर्मेशन। टेम्पोरल इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम कि किस टाइम पे फेंकी गई वो नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम इज एब्सेंट। ठीक है, सो हियर दिस इज द रेफरेंस फ्रेम, 2 रेफरेंस एक्सिस है, एक रेफरेंस पॉइंट है, तो हमारा रेफरेंस फ्रेम क्या हो जाएगा, वो सिर्फ रेफरेंस एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। नाउ सो ये रेफरेंस फ्रेम हो गया। ऑल प्लेनर मोशंस आर स्टडीड इन ए 2 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम, एक्स वाई, या एक्स वाई लिख सकते हो, या अगर आपको पूरा लिखना है तो एक्स एक्स डैश
वाई वाई डैश सब कैपिटल में लिखा जाएगा एंड दिस इज ऑल प्लेनर मोशन आर टू डायमेंशनल। क्यों टू डायमेंशनल है? क्योंकि इसमें टू रेफरेंस एक्सिस चाहिए। एज दे रिक्वायर टू रेफरेंस एक्सिस, ठीक है, एंड दीज मोशंस आर स्टडीड इन रेफरेंस फ्रेम। इन एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम। जितने भी ग्राफ इस चैप्टर के देखना हो देख लो, सब में एक्स वाई ही है। देख लेना, कहीं टाइम नहीं होगा, पलट के देख लेना आप पढ़ाने के बाद। इसमें टाइम का नहीं है, पिछले चैप्टर में था। यहाँ ना वेलोसिटी मिलेगी ना एक्सीलरेशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। एंड ऑन दीज रेफरेंस फ्रेम path of particle can be predicted। on these reference frame path of particle is drawn, या उसको भी किया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है। इतनी बात हो गई। नाउ वेक्टर for dealing addition of vector। so laws of vector addition, तीन लॉ हैं। laws of vector addition। तो पहला ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मान लीजिए एक आप जोधपुर से दिल्ली गई और दिल्ली से कलकत्ता गई, ऐसा, तो ये माना जाएगा कि आप यहाँ से यहाँ गई। यानी वेक्टर होता क्या है? वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर हैज लेंथ। जैसे अगर मैंने 4 न्यूटन का वेक्टर बनाया तो मुझे 4 सेंटीमीटर लेंथ बनानी पड़ेगी, 4 न्यूटन फोर्स का। तो इट्स लेंथ, द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। द लेंथ ऑफ वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। एंड इट हैज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। ये इसका कैसा पॉइंट हुआ बताओ? इनिशियल पॉइंट। और ये कैसा पॉइंट हुआ? टर्मिनल पॉइंट। इसको टेल भी लोग कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? हेड भी कहते हैं। सो एंड इट्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ये जिस डायरेक्शन में होगा वो अलग डायरेक्शन होगी। एंड इट्स डायरेक्शन, वो जिधर पर है, रिप्रेजेंट, तो ये बताता है कि रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स उधर अप्लाई किया गया है, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब वेलोसिटी उधर है कि उधर फोर्स अप्लाई किया गया है कि उधर क्या है, वो सब उससे पता चलता है। तो ये बात आपको पता चल गई कि वेक्टर क्या चीज़ है। मान लीजिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम यहाँ से ओ से ए पे गए तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा ओ ए वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? ओ ए वेक्टर। या अगर आपको इसको सिंपली
टर्मिनल पॉइंट से नहीं रिप्रेजेंट करना है। ओ से ए जा रहा है तभी ओ ए किया गया है, तब इसे ए वेक्टर भी कह सकते हैं। तब क्या लिख सकती हो? ए वेक्टर। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ये, ठीक है, और इसका एक पॉइंट है ए और इसका पॉइंट बी है, तो आप इसकी जो लेंथ है वो तो लेंथ होगी, इसे आप ए बी वेक्टर भी लिख सकती हैं, ए से बी है, और या फिर आप कोई भी नाम दे दें जो आपकी मर्जी, आर वेक्टर लिख दें। अगर ऐसे लिखें तो ऐसे कर दें, लेकिन यही वेक्टर अगर बी से ए की तरफ जाए तो फिर इसे क्या लिखा जाएगा? क्या बी ए वेक्टर? और क्या ये पिछले वेक्टर का अपोजिट है या माइनस आर वेक्टर? मतलब लेंथ वही है लेकिन अपोजिट है। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट देन सच वेक्टर्स आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स कैसे हों? आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction, या फिर ये कह सकते हो एंटी पैरेलल हो। Then these are called, इसे क्या कहेंगे? अपोजिट वेक्टर कहेंगे कि नहीं? तो ये पहली कैटेगरी हमने बता दी कि अपोजिट वेक्टर क्या होता है। अब जरा देखो कि सेकंड इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड and same in direction। ऐसे मान लो एक ए बी वेक्टर है और एक और वेक्टर है और बिल्कुल ये एक जैसे ही हैं, और सी डी वेक्टर की भी इसी तरीके से है, तो ये सी डी वेक्टर है। तो जो ए बी वेक्टर है वो किसके इक्वल हो गया? क्या सी डी वेक्टर के इक्वल हो गया? अच्छा, इसके बाद देखो कोलिनियर वेक्टर, those vectors which are parallel or anti-parallel, यानी lie in same line, lie along same direction। इतना भी नहीं लिखने की जरूरत है, बस पैरेलल और एंटी पैरेलल लिख दो, तो उसको कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बहुत लंबा है वो बी है, और एक वेक्टर इधर जा रहा है सी है, तो ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर। Co-initial vector, so those vectors which have same initial point, ये जैसे 2 ले लो 3 ले लो, so those vectors which have same इनिशियल पॉइंट, उन्हें क्या कहेंगे बताइए? ए बी सी आर को टर्मिनल वेक्टर का क्या मतलब है? those vector which have same terminal point,
कोप्लेनर वेक्टर का क्या मतलब है? जैसे कि इसका यहाँ पर बहुत सारे पेन पड़े हैं इसी पेज पे, तो क्या ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं? सो दोज वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन, तो ये एक प्लेन में हो गए, तो दीज आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, सो ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर, ए सी आर वेक्टर्स, तो ये ए होगा कोप्लेनर। इतनी बात हो गई, बाकी आगे की चीज़ अगली क्लास में बताई जाएगी आपको। इतना ही रखो।